हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के लेक्चर 1 में धातु और अधातु, मेटल्स और नॉन मेटल्स। इस संसार में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, उनको उनके गुणधर्मों के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला धातु और दूसरा अधातु। तो देखते हैं धातु किसे कहा जाता है। धातु, मेटल्स। धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अपक्रिया में अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहा जाता है। धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अपक्रिया में अपने परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। इन्हें धन विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, चांदी, सोना, पारा, ये सभी धातु हैं। देखते हैं ये सामान्य रासायनिक अपक्रिया में कैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो जैसे सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होगा 2,8,1। यह अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। तो सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं और इसके बाहरी कक्षा में जो विभिन्न कक्षाएं, इन विभिन्न कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके बाहरी कक्षा में अर्थात तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए यह 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग कर देगा। तो इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन है और इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी तक 11 है। जब ये इलेक्ट्रॉन का एक त्याग कर देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 11 प्रोटॉन है। और आप लोगों को पता होगा प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश का मान धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। और इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान वो ऋणात्मक होता है। इसका मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस होगा, अगर प्रोटॉन होगा तो प्लस होगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर इसका देखा जाए इन दोनों में, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है और प्रोटॉनों की संख्या 11 है। अगर इन दोनों को आपस में मिलाया जाए तो एक प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश का मान अधिक होगा, अर्थात इस पे जो सोडियम है इस पर एक धन आवेश आएगा, क्योंकि यह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर जो मान होगा, अर्थात एक प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश का जो मान होगा उसके बराबर इस पे धन आवेश आएगा। तो सोडियम का होगा, सोडियम समान रासायनिक अपक्रिया होगा तो यह 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 अधिक रहेगा, अर्थात 1 प्रोटॉन का संख्या के बराबर धन आवेश आएगा, अर्थात 1 धन आवेश होगा, अर्थात सोडियम होगा Na+। अगला हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम, Mg। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8,2 आएगा। इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। यह अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इस 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग कर देगा। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो होगा Mg
-2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या 2 अधिक होगी, तो इस पर आएगा 2+, सोडियम 2+। सेम उसी प्रकार एल्युमिनियम ले लेते हैं। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,3। सेम उसी प्रकार ये 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा, तो होगा Al -3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस चार्ज आएगा अर्थात 3+। इसी प्रकार कैल्शियम लेते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, तो 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,8,8,2। यह 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग कर देगा, तो इस पर आएगा सेम कैल्शियम -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज इस पे आएगा अर्थात 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज आएगा प्लस चार्ज, तो होगा यह Ca = Ca2 + -2e इलेक्ट्रॉन। अधातु नॉन मेटल्स। अधातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य अपक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर ऋण आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें अधातु कहा जाता है। अधातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य रासायनिक अपक्रिया में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें अधातु कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,6 होगा। इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होगी, तो इसलिए यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो +2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। अब इस पे प्लस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, इसको देखते हैं। जैसे इसके पास प्रोटॉनों की संख्या 8 प्रोटॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ है। इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉनों की संख्या 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है निगेटिव, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज निगेटिव के बराबर इस पे आवेश आएगा, तो होगा ऑक्सीजन 2-। अगला देखते हैं क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, आएगा 2,8,7। इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इसलिए यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 अधिक होगा अर्थात इस पे 1 चार्ज निगेटिव आएगा, तो होगा Cl1- चार्ज, निगेटिव चार्ज। अगला लेते हैं सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, आएगा 2,8,6। इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो होगा सल्फर +2e इलेक्ट्रॉन अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल S2-। धातु और अधातु में भिन्नता। डिफरेंस बिटवीन
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातु को पहचानने के लिए इनके भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इनको भौतिक और रासायनिक गुण के अनुसार इनकी भिन्नता देखते हैं। तो पहला हेडिंग होगा धातु और अधातु। इसके अंतर्गत हम लोग पहला पढ़ेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण में पहला देखते हैं अवस्था, अर्थात धातु की अवस्था कैसे होती है और धातु की अवस्था कैसे होती है। अवस्था का मतलब ठोस, द्रव और गैस। तो सभी धातु समानतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सभी धातु समानतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लोहा, चांदी, लेकिन पारे को छोड़कर। अधातु ठोस, द्रव, गैस सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस, द्रव, गैस सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे जो गंधक होता है यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन जो होती है यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। और जो ऑक्सीजन है यह गैस अवस्था में पाई जाती है। अर्थात अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में मिलता है, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। और धातु में सभी धातु समानतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन पारे को छोड़कर। दूसरा देखते हैं आघात वर्धता। आघात वर्धता व तन्यता। आघात वर्धता क्या होता है? ऐसे धातु जिनको पीटकर, ऐसे तत्व जिनको पीटकर चादर के रूप में बनाया जा सके उसे आघात वर्धता कहा जाता है। और तन्यता किसे कहा जाता है? ऐसे तत्व जिनको खींचकर तार के रूप में या तार का निर्माण करते हैं, तार के रूप में प्रसारित करते हैं, उसे तन्यता कहा जाता है। तो धातु में आघात वर्धता तथा तन्यता दोनों के गुण पाए जाते हैं, और अधातु में इन दोनों के गुण नहीं पाए जाते हैं। अर्थात अधातु में आघात वर्धता व तन्यता का गुण नहीं पाए जाते हैं। ये भुरभुरे होते हैं। क्या होते हैं? भुरभुरे होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। अर्थात जब अधातु को पीटा जाएगा तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे। अगला देखते हैं घनत्व तथा गलनांक। घनत्व व गलनांक। धातु सोडियम तथा पोटेशियम को छोड़कर, सोडियम तथा पोटेशियम इन दोनों को छोड़कर सभी धातुओं के घनत्व व गलनांक उच्च होते हैं। गलनांक व घनत्व इनके क्या होते हैं? उच्च होते हैं, लेकिन सोडियम व पोटेशियम को छोड़कर। और अधातु में अधातु के समांतर, अधातु समांतर उनके गलनांक व घनत्व प्राय कम होते हैं। अधातु के गलनांक व घनत्व प्राय कम होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं 4th नंबर चमक। जो धातु होते हैं उन धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जो धातु होती है उन धातुओं में एक विशेष प्रकार का चमक होता है। और जो अधातु होते हैं, ये जो अधातु होते हैं इसमें ग्रेफाइट, हीरा व आयोडीन को छोड़कर अधातु में
ग्रेफाइट, हीरा व आयोडीन को छोड़कर इनमें कोई विशेष प्रकार का चमक नहीं मिलता है। अगला हम लोग देखते हैं चालक, 5th नंबर चालक अर्थात चालकता। सभी धातुएं, अब चालकता 2 प्रकार की होती है, एक ऊष्मा का और एक विद्युत धारा का, ऊष्मा का और विद्युत धारा का। जो धातुएं होती है सभी धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत धारा का सुचालक होती है, और अधातु में ग्रेफाइट और गैस कार्बन को छोड़कर, ग्रेफाइट और गैस कार्बन को छोड़कर सभी अधातु ऊष्मा तथा विद्युत धारा की कुचालक होती है, कुचालक होती है। अगला हम लोग देखते हैं 6 नंबर ध्वनि। ध्वनि में जब धातु आपस में टकराते हैं तो एक टंकार सी ध्वनि उत्पन्न होती है, अर्थात धातुओं में टंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं को आपस में टकराने से टंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, और अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि नहीं उत्पन्न होता है। अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अगला हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण क्या क्या है इनके, धातु और अधातु के। सेकेंड है रासायनिक गुण। इसमें पहला है क्षारीय प्रकृति। क्या है? क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति में धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होते हैं, अर्थात धातुओं की जो ऑक्साइड होते हैं वे क्षारीय होते हैं, परंतु एल्युमिनियम, जिंक व टीन को छोड़कर, क्योंकि इनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, और सभी जितने भी धातु हैं उनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और अधातु में अधातु के सभी ऑक्साइड, अधातु के सभी ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, परंतु हाइड्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन के ऑक्साइड अर्थात H2O और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये उदासीन होते हैं। ये क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं अम्लों से क्रिया। जो धातु होते हैं ये धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। जो धातु होते हैं ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं और लवण बनाते हैं। धातु क्या होते हैं? धातु जो होते हैं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं और लवण बनाते हैं। अधातु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते हैं और लवण नहीं बना पाते हैं। जब हाइड्रोजन विस्थापित नहीं हो पाएगा तो लवण नहीं बना पाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन से संयोग। हाइड्रोजन से संयोग, हाइड्रोजन से संयोग। अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन से संयोग नहीं कर पाती हैं, लेकिन कुछ धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थायी यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अस्थायी यौगिक, अस्थायी यौगिक बनाते हैं। और अधातु क्या करते हैं? अधातु हाइड्रोजन से संयोग करके, अधातु हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थायी यौगिक बनाते हैं। अस्थायी यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अस्थायी यौगिक। जो अधातु होते हैं वो अधातु हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थायी यौगिक बनाते हैं, और
धातु अस्थायी यौगिक बनाते हैं। अस्थायी यौगिक कौन कौन से अधातु में, जैसे CH4 मेथेन, PH3 फास्फीन, NH3 अमोनिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सभी धातुएं क्या, ये सभी अधातु जैसे कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थायी यौगिक बना रहे हैं। और अगला देखते हैं, विद्युत प्रकृति। विद्युत प्रकृति, धातु धान विद्युतीय होने के कारण, धातु धान विद्युतीय होने के कारण विद्युत अपघटन करने पर ये कैथोड पर एकत्र हो जाते हैं। क्योंकि सभी धातु क्या होते हैं, धन विद्युतीय होते हैं, इसलिए जब इनका विद्युत अपघटन कराया जाता है तो उस समय यह कैथोड पर एकत्र हो जाते हैं। और अधातु ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। ये ऋण विद्युतीय होने के कारण, अधातु ऋण विद्युतीय होने के कारण ये एनोड पर एकत्र हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर। अगला हम लोग देखते हैं मिश्र धातु। कुछ धातुओं को अन्य धातुओं से मिलाकर, कुछ धातुओं को अन्य धातुओं के साथ मिलाकर मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। लेकिन अधातु में मिश्र अधातु नहीं बनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।